नियत ठीक है, और उसी का प्रमाण है कि 75% आरक्षण, जिसको लोग कहते थे कि ये ख्वाबी पुलाव है, ये एक सपना है, ये साकार नहीं हो सकता, दुष्यंत जी ने 75% आरक्षण की 90% लड़ाई जीतने का काम किया, उसे असली मायने में कानून बनाने का। अब हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है भाई। नौजवान युवा साथियों, लोग कहते हैं लागू कब होगा, फायदा कब मिलेगा। हाई कोर्ट का जज दुष्यंत तो है नहीं, और ना ही आपने फैसला करना, ये तो हाई कोर्ट में फैसला करना है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अदालत हरियाणा के पक्ष में फैसला करेगी, हरियाणा के नौजवानों के पक्ष में फैसला आएगा। मैं आपको एक वादा देकर जा रहा हूं यार मलबा में कि जिस दिन ये कानून लागू होगा, आपने सुना ही है कि हरियाणा के अंदर अब सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है अपना इलाके के अंदर बनने जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय। और मैं आज सड़क से गुजर रहा था, तब भी हमने चारों तरफ कहीं कोई वेयर हाउस बन रहे हैं, कहीं नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आज तक हरियाणा के प्राइवेट कंपनियों के अंदर सिर्फ 8% हरियाणवी नौकरी करता है, सारे बाहर के नौकरी करते हैं। अगर ये कानून लागू हो गया और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हो रही है, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रही, इसके अंदर अगर 75% रोजगार प्राइवेट हमारे नौजवानों को लोकल को मिलेगा, यानी हमें लोकल कैंडिडेट्स को पहला चयन मिलेगा, तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये कानून 75% वाला ऐसे याद किया जाएगा जैसे चौधरी देवीलाल की पेंशन याद की जाती है। तो इसलिए कई बार हम बहुत जल्द आंकलन करने बैठते हैं, मुझे पता है युवा साथियों को, मगर आप धैर्य रखिए, इसका फायदा बहुत जल्द आपको मिलेगा। मेरे से पहले शीला जी कह रही थी कि हरी चुनरी चौपाल ने आपसे वादा किया था माताओं बहनों से, वादा पूरा किया कि नहीं किया जो आपसे वादा किया? आज तक 31 प्रदेश विधानसभाएं हैं और लोकसभा और राज्यसभा है देश में, मगर चर्चा बहुत बार चली कि महिला का आरक्षण होना चाहिए। आज तक कोई कर नहीं पाया, मगर आपके लाडले की नीयत साफ थी कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही, और पंचायत क्योंकि खुद का मंत्रालय था, उन्होंने सबसे पहले महिला को 50% का हिस्सा देने का काम किया। कम से कम एक लॉ जली है, एक अलग जगी है, और चर्चा हो रही है। पंजाब में चर्चा हो रही है कि हम भी लागू करेंगे, झारखंड में चर्चा हो रही है कि हम भी लागू करेंगे, यानी होड़ तो लग गई। जब पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने चालू की थी, तब कहते थे ये कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर आज पेंशन पूरे देश में लागू है कि नहीं है? ऐसे ही मैं वो दिन दूर नहीं मानता कि वो दिन दूर नहीं है कि महिला आरक्षण विधानसभा में भी लागू होगी, लोकसभा के अंदर भी लागू होगी। जो दिया यहां से जला है वो एक नई क्रांति का रूप है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज डिपो होल्डर के अंदर 33% आपको देकर के, महिलाओं को देकर के, महिला के हाथ में रोजगार देने का एक प्रयास किया। मुझे खुशी होती है जब भी हम गांव में जाते हैं तो एक डिमांड करते हैं युवा साथी कि जी हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाओ, ई लाइब्रेरी बनाओ। मैं ये युवा साथियों से पूछता हूं, भाई ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि दुष्यंत जब सांसद बने तो उन्होंने एक नया चलन शुरू किया, जहां देवालय वहां पुस्तकालय। क्या इससे पहले राजनीति के अंदर ई लाइब्रेरी की बात किसी नेता ने की थी क्या? बता दो आप सारे के सारे यहां बैठे। दुष्यंत जी ने जो अलग जगाई, आज गांव गांव में ई लाइब्रेरी बनने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मैं आपको वादा विश्वास देता हूं कि 6700 पंचायत हरियाणा में है। 2024 के चुनाव से पहले 6700 पंचायत के अंदर एक एक ई लाइब्रेरी जरूर बनवाने का काम, यानी बाबा साहब का सपना दुष्यंत जी साकार करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही किसान की फसल का जो भुगतान है वो उसका सीधे खाते के अंदर 72 घंटे के अंदर उसका जो है उसको मिले, अगर नहीं मिले तो उसको ब्याज समेत भुगतान किसान का किया जाए। मुझे दिन याद है जब किसान का आंदोलन चला देश में, तो गर्म हवा के थपेड़े जेजेपी वालों को सबसे ज्यादा लगे, और एक बात कही गई थी, पंजाब के किसान नेता आके कहते थे
कि ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी। आज गांव राम बैठा है, सब लोग, हम ज्यादातर किसान परिवारों के, मंडियां खत्म हुई क्या भाई बता दो, हुई क्या? ढीले ढीले ना बोलो, मंडियां खत्म हुई क्या? एमएसपी खत्म होने दी क्या दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के? और पंजाब वालों से कहता हूं कि तुम तो 13 फसलों पर देते हो, दुष्यंत चौटाला 17 फसलों पर एमएसपी देता है हरियाणा के हमेशा। इसलिए प्रयास जारी है। अभी पीछे मैंने एक दिन बयान दे दिया, किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई 5100 कब करोगे पेंशन? हमने कहा भाई 5100 हमारे हाथ में हो तो आज कर दें, मगर भाई चौधरी देवीलाल वाले राज के ठाठ नहीं है। ये बात मैंने कही थी पीछे, तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो गया, कहने लगे ये कौन से ठाठ ढूंढ रहे हैं। मुझे आज कहते हुए कोई शंका नहीं कि वो ठाठ अगर हम चाहते हैं, यानी बुजुर्गों को 5100 पेंशन देना चाहते हैं, तो अभी दुष्यंत को और ताकत देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अभी तो जो लोग कह रहे हैं कि ये तो सहयोगी हैं, इस बात में सच्चाई है कि हम सहयोगी, मजबूत बनाओ, मजबूत बनाने में अभी कसर है। कांग्रेसी घूम रहे हैं आजकल, जगह जगह हाथ से हाथ जोड़ो बताया कोई आंदोलन चलाया हूं। मैं हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं, नलवा वालों, 10 साल हुड्डा जी का राज रहा, अपने को पता है क्या कहा करते? मेरी माता बहनों से कहूंगा, ये हुड्डा जी कहा करते ये तो बागड़ी है, बागड़ी। इनके चौधर अब इनके पास उल्टी नहीं जाने देंगे। भजनलाल जी बने तब भी अपने इलाके से थे, बंसीलाल जी बने तब भी अपने इलाके से थे, चौधरी देवीलाल तो थे ही आपके। हमें बागड़ी कह के दुत्कारा करते थे, ये बागड़ी कह के दुत्कारा करते थे। भूले तो नहीं हो गए? भूले तो नहीं हो गए ना? यानी अगर ये राज में आ गए दोबारा, तो फिर बागड़ियों का क्या हाल करेंगे? इसको ना भूल जाइए, मैं तो नहीं आपसे कहता। सम्मानित साथियों, बहुत काम होने और सबसे बड़ा जरूरी काम है आपके यहां पे जो ये सड़क का बुरा हाल है, अभी जिससे हम चल के आए, रोज एक्सीडेंट होते हैं। इसका कारण है कि एनएचएआई के पास चले गई और दोबारा पीडब्ल्यूडी के पास। अभी मुझे रास्ते में कहने लगे कि दुष्यंत जी के मंत्रालय की सड़क है, इसका बड़ा बुरा हाल है। मैंने दुष्यंत जी को टेलीफोन लगाया और दुष्यंत जी ने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विश्वास देकर के जा रहा हूं कि इसका टेंडर 15-20 दिन में हो जाएगा और आने वाले समय में 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये पूरी तरह 35 करोड़ और 45 लाख, निकानी जी यही बात कही थी दुष्यंत जी ने। इस 36 करोड़ 45 लाख का टेंडर इसका जल्द मंजूर होकर के आपकी ये सड़क बननी जो है ना शुरू करवानी। एक आपने मुझे ओपी माइनर के बाद जो 3 गुर्जे उसको आगे बढ़ाने की बात की, इस बात को मैं दुष्यंत जी के सामने बड़ी मजबूती से हम सब मिलकर के रखेंगे और